आप सभी को नमस्कार। आज हम स्नेह व्यापत सिद्धिम विषय पर चर्चा करेंगे। स्नेह व्यापत सिद्धिम में वात, पित्त और कफजन्य विकृतियों को दूर करने वाली स्नेह बस्ती तथा अनुवासन बस्ती के अनुचित रूप में प्रयोग करने से होने वाले उपद्रवों का निरूपण और उनकी चिकित्सा का भी वर्णन किया गया है। दशमूलादि अनुवासन तेल। दशमूलादि द्रव्यों से सिद्ध तेल की अनुवासन बस्ती का प्रयोग करने से वातजन्य विकार दूर होते हैं। दशमूलादि अनुवासन वसा। इसमें आनुप जंतुओं की वसा को दशमूलादि द्रव्यों के क्वाथ और जीवनीय गण की औषधियों के कल्क से सिद्ध किया जाता है और उसकी अनुवासन बस्ती देने से वात विकार नष्ट होते हैं। शताहव आदि अनुवासन तेल। सौंफ, यव, बेल की गुद्दी के कल्क तथा कांजी से विधि पूर्वक सिद्ध तेल की अनुवासन बस्ती देने से वातजन्य विकार दूर होते हैं। सैंधव अनुवासन घृत। इसमें सेंधा नमक को गर्म कर बार बार घृत में भुजाया जाता है और उसकी अनुवासन बस्ती देने से वातजन्य विकार दूर होते हैं। जीवन्त्य आदि अनुवासन यमक। इसमें जीवन्त्य आदि द्रव्यों के कल्क से यमक को सिद्ध किया जाता है और यह अनुवासन यमक व्रंगण, वात, पित्त नाशक, बल, शुक्र और अग्निवर्धक है और इसके अलावा मूत्र, शुक्र और आर्तव स्थित दोषों का भी नाश करती है। चंदन आद्य यमक। चंदन आदि तेल के द्रव्यों से सिद्ध यमक का अनुवासन देने से पित्तजन्य विकार दूर होते हैं। सैंधव आदि अनुवासन तेल। सैंधव आदि द्रव्यों के कल्क से सिद्ध एरंड का तेल या तिल का तेल की अनुवासन बस्ती कफजन्य रोगों को दूर करती है और इसके अलावा उदाव्रत, गुल्म, अर्श, प्लीहा, प्रमेह, उरुस्तंभ, अनाह, अश्मरी रोग भी इससे दूर होते हैं। मदन फल तेल। कफजन्य रोगों को दूर करने के लिए मदन फल, बिल्व आदि, पंचमूल, पिपल्यादि गण के कल्क से सिद्ध इन तीन तेलों की कल्पना करें। विडंग आदि तेल वात आदि तीनों दोषों का नाश करता है। अनुवासन बस्ती से लाभ। स्नेह बस्ती के 6 व्यापक। स्नेह बस्ती के 6 व्यापक होते हैं। वातावृत स्नेह बस्ती, पित्त आवृत स्नेह बस्ती, कफ आवृत स्नेह बस्ती, अन्न आवृत स्नेह बस्ती, मल आवृत स्नेह बस्ती और रिक्त कोष्ठ में स्नेह बस्ती का प्रयोग। वात आवृत स्नेह बस्ती। इसका कारण होता है यदि हम वात की अधिकता होने पर शीतल या अल्प मात्रा में अनुवासन बस्ती दें तो वह स्नेह बाहर नहीं निकल पाता। वातावृत स्नेह बस्ती से उत्पन्न होने वाले लक्षण। अंग मर्द, ज्वरा, आधमान, शीत, स्तंभो, उरु पीड़नैः, पार्श्व उरु वेष्टनैः विद्यात् स्नेहम वातावृतम भिषक। यदि वृद्ध वायु के कारण स्नेह बस्ती बाहर नहीं आ पाती तो उससे अंगमर्द, ज्वर, आधमान, शीत का लगना, शरीर में जकड़ाहट, उरु प्रदेश में पीड़ा, पार्श्वशूल और अंगों में ऐंठन ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। वातावृत स्नेह बस्ती से उत्पन्न होने वाले लक्षण। अंगमर्द, ज्वरा, आधमान, शीत, स्तंभो, उरु पीड़नैः, पार्श्व उरु वेष्टनैर्विद्यात् स्नेहम वातावृतम भिषक। यदि वृद्ध वायु के कारण स्नेह बस्ती बाहर नहीं आ पाती तो उससे अंगमर्द, ज्वर, आधमान, शीत का लगना, शरीर में जकड़ाहट, उरु प्रदेश में पीड़ा, पार्श्वशूल, अंगों में ऐंठन ये सब लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी दशा में हमें रासना तेल या पीतद्रु तेल से तैयार निरूह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। पित्त आवृत स्नेह बस्ती। पित्त के अधिक होने पर या अत्यंत उष्ण होने पर अनुवासन बस्ती प्रयोग करने से स्नेह बाहर नहीं आ पाता। पित्त आवृत स्नेह बस्ती से होने वाले लक्षण। दाह, राग, तृषा, मोह, तमक, ज्वर, दूषणैः विद्यात् पित्त आवृतम स्वादु तिक्तैस्तं बस्तिभिर्हरेत्।
यानी यदि उदर में दाह, लालिमा, प्यास की वृद्धि, मोह, तमक, श्वास, ज्वर ये उपद्रव हो तो यह समझना चाहिए कि पित्त के द्वारा अनुवासन बस्ती आवृत हो गई है। इसकी चिकित्सा के लिए हमें स्वादु और तिक्त द्रव्यों से तैयार निरूह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। कफ आवृत स्नेह बस्ती। कफ के अधिक होने पर यदि अधिक मृदु अनुवासन बस्ती का प्रयोग किया जाए तो वह स्नेह बस्ती बाहर नहीं निकल पाती। इससे तंद्रा, शीत, ज्वरा, आलस्य, प्रसेका, अरुचि, गौरवः, समूर्छा, गलानी भीर, विद्याच लेशमणा, स्नेहम आवृतम, अर्थात तंद्रा, शीत, ज्वर, आलस्य, मुख से कफ का निकलना, अरुचि, शरीर में भारीपन, मूर्छा और गलानी यह लक्षण अनुवासन बस्ती के न निकलने पर उत्पन्न हो जाए तो यह समझना चाहिए कि स्नेह कफ द्वारा आवृत हो गया है। इसकी चिकित्सा के लिए हमें कसाय, कटु, तीक्ष्ण और उष्ण गुण वाले सूरा मूत्र से सिद्ध किए हुए तेल से तैयार की गई निरूह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अनावृत स्नेह बस्ती। यदि अत्यधिक भोजन करने पर गुरु अनुवासन बस्ती का प्रयोग किया जाए तो वह स्नेह बस्ती अंदर ही रह जाती है। इससे छर्दी, मूर्छा, अरुचिर, गलानी, शूल, निद्रा, अंग मर्दनः, आमलिंगे, सदा हैस्तिम, विद्याद अत्याशन वृतम, अर्थात वमन, मूर्छा, भोजन में अरुचि, गलानी, उदर में शूल, निद्रा की अधिकता, अंग मर्द और आम दोष के जो लक्षण होते हैं वे लक्षण और उदर में दाह ये लक्षण अनुवासन बस्ती के न निकलने पर होते हों तो ये समझना चाहिए कि अन्न से आवृत अनुवासन बस्ती हो गई है। इसकी चिकित्सा के लिए हमें कटु द्रव्यों के क्वाथों, कटु द्रव्य और लवण द्रव्यों के चूर्णों से पाचन क्रिया करनी चाहिए, मृदु विरेचन करना चाहिए और आम दोषजन्य चिकित्सा करनी चाहिए। मल आवृत स्नेह बस्ती। यदि अत्यधिक मल का संचय होने पर अल्प बल वाली अनुवासन बस्ती दी जाए तो उससे स्नेह बाहर नहीं निकल पाता, जिससे विण, मूत्र, अनिल, संग, अर्ति, गुरुत्व व आद्यमान हृदगृह, अर्थात उदर में शूल, भारीपन, आद्यमान और हृदय में जकड़ाहट ये लक्षण अनुवासन बस्ती के न मिलने पर होते हों तो मल से आवृत अनुवासन बस्ती को जानकर इसकी चिकित्सा में स्नेहन स्वेदन, फलवर्ती द्वारा या फिर काली, निशोथ, बिल्व आदि पंचमूल या 10 मूल से सिद्ध निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती का प्रयोग करें और उदाव्रत रोगनाशक चिकित्सा का प्रयोग करें। रिक्त कोष्ठ पुरुष में यदि अनुवासन बस्ती का प्रयोग किया जाए तो वह ऊपर की ओर आ जाती है, इस कारण वह गुदा द्वारा बाहर नहीं निकल पाती, जिससे स्नेह वेग से ऊपर आ जाता है और कंठ में जाकर मुख, नासिका आदि से बाहर निकलने लगता है। इसकी चिकित्सा के लिए हमें गोमूत्र, काला निशोथ, सफ़ेद निशोथ के क्वाथ में यव, बेर और कुल्थी का कल्क मिलाकर तैयार की गई निरूह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए और इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध किए गए तेल की अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। यदि कंठ से स्नेह आने लगे तो मुख के ऊपर शीतल हवा या शीतल जल का छींटा देना चाहिए और कंठ को हाथ से दबाना चाहिए, जिससे कि स्नेह नीचे चला जाए और तीक्ष्ण विरेचन द्वारा और वामनाशक चिकित्साओं द्वारा वेग को नीचे की ओर करें। अनुवासन बस्ती प्रयोग के बाद द्रव, उष्ण और हल्के पथ्य आहार का सेवन करना चाहिए और मात्रा पूर्वक आहार सेवन के बाद 3 दिन पर अनुवासन बस्ती तब तक देनी चाहिए जब तक कि पूर्ण स्नेहन न हो जाए और रात बीत जाने पर दूसरे दिन प्रातःकाल धनिया और सौंठ से जल पकाकर या केवल गर्म जल पीने के लिए देना चाहिए। प्रतिदिन अनुवासनीय।
इन व्यक्तियों को प्रतिदिन अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। अनुवासन बस्ती का प्रयोग करते समय आम तेल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह गुदा में अभिसंध करता है और गुदा को गीला बनाए रखता है। अनुवासन बस्ती का प्रयोग करते समय बस्ती यंत्र से संपूर्ण स्नेह को गुदा में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। यदि हम पूर्ण स्नेह गुदा में प्रवेश करा देंगे तो वायु का प्रवेश हो जाएगा। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि सारा स्नेह गुदा के अंदर न जा सके। गुदा और कंठ इन दोनों मार्गों से स्नेह का एक ही साथ प्रयोग नहीं कराना चाहिए। जिस समय अनुवासन बस्ती गुदा में लगाई जाती है तो उसी समय मुख से स्नेहपान नहीं कराना चाहिए। यदि हमने दोनों मार्गों से स्नेह को प्रविष्ट करा दिया तो वह स्नेह वायु और जठराग्नि इन दोनों को ही दूषित कर देता है। स्नेह बस्ती और निरूह बस्ती का इन दोनों बस्तियों में से किसी एक बस्ती का प्रयोग अधिक नहीं कराना चाहिए। यदि स्नेह बस्ती का अधिक प्रयोग किया गया तो वह उत्क्लेश और जठराग्नि का नाश कर देगी, और यदि निरूह बस्ती का अधिक प्रयोग किया गया तो वह वातजन्य रोग उत्पन्न कर देती है। इसलिए निरूह बस्ती देने के बाद अनुवासन बस्ती और अनुवासन बस्ती के बाद निरूह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। मात्रा बस्ती। कर्म व्यायाम भाराद्वया न स्त्री कर्षितेषु च दुर्बले वात भग्ने च मात्रा बस्ती सदा मतः। जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम कर्म, भार वहन, अध्वगमन, नित्य सवारी पर चलने से अधिक मैथुन से कर्षित हो गए हों तथा दुर्बल हों, वात रोग से पीड़ित हों, उन्हें मात्रा बस्ती सर्वदा हितकर होती है। मात्रा बस्ती का प्रयोग उन व्यक्तियों में कराना चाहिए जो व्यक्ति इच्छानुसार आहार विहार और शारीरिक चेष्टाएं करते हैं। यह उपद्रवों को न करने वाली होती है। मात्रा बस्ती की मात्रा स्नेहपान की सबसे छोटी मात्रा के समान होती है। यह बलवर्धक, सुख से उपचार करने योग्य, सुखपूर्वक मल मूत्र का त्याग करने वाली, ब्रंघण और वात रोग नाशक होती है। धन्यवाद।